तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 5 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें भी जाके देख लेना। तो एपिसोड 5 शुरू होता है और हम अकीरा को 2 लोगों को मारते हुए देखते हैं क्योंकि वो अकीरा के दोस्त और उसके डॉग को परेशान कर रहे हैं। फिर वो लोग सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अकीरा का दोस्त कहता है तुम्हारा शुक्रिया। अकीरा कहता है दुनिया के बुरे लोग मुझसे टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि मैं एक सुपर हीरो हूँ। अकीरा ही घर। फिर अकीरा सोकर उठता है और वो ये सब सपने में देख रहा था। उसके बाद केंचो कहता है पूरा जापान बुरी हालत में है, देश की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। लगता है सेल्फ डिफेंस फोर्स ने खुद को होकाइडो में बंद कर लिया और कुछ गाँव वालों ने पहाड़ों में आने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। अकीरा कहता है यानी मेरा परिवार भी अभी जिंदा होगा। वो गुन्मा में है जो दुनिया की सबसे खुफिया जगह है। फिर अकीरा केंचो को पानी डाल के नहलाता है और कहता है तो तुमने अपने बालों को ब्लोंड करने का क्यों सोचा। केंचो कहता है वैसे भी मुझे कॉमेडियन बनना है तो ये रंग लोगों पर ज्यादा असर डालेगा। फिर अकीरा कहता है केंचो मैं एक सुपर हीरो बनने की सोच रहा हूँ। केंचो अजीब सा रिएक्ट करता है और कहता है सुपर हीरो से तेरा मतलब स्पाइडरमैन जैसा कुछ। अकीरा कहता है सही कहा, आज सुबह मुझे एक बचपन की बात याद आई कि मेरे पास एक कॉस्ट्यूम था जिससे मैं खतरों से लोगों और जरूरतमंदों की मदद करता था। मैं वैसे ही हीरो बनने का सपना देखता था। ये मस्त आइडिया है ना, एक इंसाफ का हीरो जो लोगों को ज़ॉम्बी से बचाएगा। क्या ये करना सही होगा। केंचो कहता है बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो, पर ना ही तो उड़ सकता है और ना ही जाल फेंक सकता है। अकीरा कहता है मैं ज़ॉम्बी से लड़ने के तरीके पे रिसर्च कर रहा था तभी मुझे ये मिला। फिर अकीरा अपने बचपन के सपने को याद करने वाली लाइन को काट देता है और 36 पर लिखता है एक सुपर हीरो बने। उसके बाद वो दोनों शिनागाओ एक्यो वर्ल्ड में आते हैं। केंचो कहता है मैं बचपन के बाद ऐसी जगह नहीं आया था, ये एक्वेरियम है ना। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ एक्वेरियम के अंदर बहुत खतरनाक शार्क है। फिर वो अंदर एक जगह आते हैं और अकीरा को एक सूट मिलता है। वो कहता है इसके साथ मैं आज से एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। फिर हम एक बस के अंदर कुछ लोगों को फंसे हुए देखते हैं। बस ड्राइवर कहता है हम और आगे नहीं जा सकते, हमें आसपास के ज़ॉम्बीज़ के हटने का इंतजार करना होगा। तभी वो बस के अंदर का एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। सभी उसे देखकर बस में से भागते हैं लेकिन बाहर आते हुए उन्हें ज़ॉम्बीज़ खाने लगते हैं। तभी एक लड़की के पीछे ज़ॉम्बी रहते हैं और वो भागते हुए कहती है मैं मरना नहीं चाहती और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी उसे खाने आता है पर तभी वहाँ अकीरा आता है और वो ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है और कहता है क्या तुम ठीक हो मिस, वक्त रहते निकल जाओ और ज़ॉम्बीज़ तुम वहीं रुक जाओ। अकीरा घर यहाँ आ चुका है। ये कैसा था केंचो। केंचो कहता है शायद तुझ में से थोड़ी हीरो वाली वाइब आ रही है। उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। अकीरा कहता है ये एक शार्क सूट है, शार्क के वाइट से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिवाइन सूट होता है, इन्हें शार्क या क्रोकोडाइल टैंक साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइटेनियम और मजबूत स्टील फाइबर के एक जाल से बना होता है जो चेन मेल के काम करता है। बड़ी शार्क भी इसे काट नहीं सकती है, यानी कि इस सूट के होते हुए ज़ॉम्बीज़ के काटने से मुझे कुछ नहीं होगा और अब मैं एक ताकतवर सुपर हीरो बन चुका हूँ। फिर हम अभी का सीन देखते हैं। अकीरा कहता है और लोगों को मेरी मदद चाहिए। वो सब लोग भाग के वहाँ से जाते हैं। तभी अकीरा भागते हुए सुजुका को देखता है और कहता है ये वही है मिस रिस्क एनालिस्ट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इससे यहाँ मिलूंगा, यह एक करिश्मा है। फिर एक ज़ॉम्बी आके अकीरा को काट लेता है, उसे बहुत दर्द होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर आ जाते हैं। अकीरा को दर्द होता है। केंचो कहता है ये सूट जख्मी होने से बचाता है, दांतों को काटने से रोकता है पर इससे काटने का एहसास होगा। अकीरा कहता है केंचो मुझे बचाओ। केंचो कहता है वो एक ही सूट है और तुम तो एक सुपर हीरो हो ना, सॉरी पर तुझे इससे खुद निपटना होगा, बाय। फिर अकीरा उन ज़ॉम्बीज़ को पानी में फेंक देता है और कहता है उसका चेहरा उसे पक्का ये पसंद नहीं आया और एक सुपर हीरो होना आसान नहीं होता। फिर अकीरा वहाँ आता है और केंचो से कहता है तू बहुत घटिया आदमी है। केंचो कहता है तू तो एक मस्त हीरो बन गया। फिर अकीरा सुजुका को देखता है और कहता है मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। केंचो कहता है तो जा उससे बात कर। फिर अकीरा सुजुका के पास आता है और कहता है क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए, हम पहले जनरल स्टोर में मिले थे, मेरा नाम अकीरा टेंडो है, शायद हमें कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेना चाहिए। सुजुका कहती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर लोगों को बचाने से तुम्हें क्या फायदा है। साइकोलॉजिस्ट इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, एक नेक भावना से ये काम करना जिसमें लोग अक्सर अपने आप को हीरो जैसा दिखे। तुमने ये बनने का सोचा है, ये एक साइकोलॉजिस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी वजह से मर्द जो समझने में जरूरी नहीं होता और जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है वो हीरोज बनना चाहते हैं। अकीरा को ये सब सुनकर अजीब लगता है। तभी केंचो कहता है रुको, तुम ऐसा कुछ कैसे कह सकती हो, अकीरा ने यहाँ सबको ज़ॉम्बी से बचाया है। सुजुका कहती है मैं मानती हूँ कि उसने लोगों को बचाया है, पर अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए तुमने जो कदम उठाया है, क्या तुमने लोगों पर आने वाले खतरों के
बारे में सोचा है और सुपर हीरो बनना कोई आसान बात नहीं है। उन दोनों को उसकी ये सब बातें अजीब लगती है और वो कहते हैं इससे बहस में जितना और खुश करना मुश्किल है। सुजुका कहती है अगर तुम अब भी रिस्क को समझ नहीं सकते तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। अफसोस पर मैं इस बार भी तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। तभी वहाँ कुछ आवाज आने लगती है। उसके बाद अकीरा और केंचो वहाँ जाके चेक करते हैं। वहाँ पर पानी है और उन्हें सामने से कुछ आते हुए दिखता है। फिर वहाँ एक शार्क आती है जिसके पैर भी है। फिर वो शार्क दीवार तोड़कर बाहर आती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अकीरा सोचता है मैं ऐसे वक्त में क्या करूँ, एक हीरो क्या करता है, पर वो भी वहाँ से भागने लगता है। केंचो कहता है ये इंसानी पैरों पे कैसे चल पा रही है। शिजुका कहती है शायद इसने जिन ड्राइवर्स को खाया था वो ज़ॉम्बीज बन के इसे चला रहे हैं। तभी उन लोगों के सामने आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर वहाँ शार्क भी आ जाती है और उन्हें खाने लगती है। सभी डर जाते हैं। फिर सभी दूसरी तरफ भागने लगते हैं, पर एक लड़की शिजुका को पकड़ के फेंक देती है। फिर वो सब एक रूम के अंदर आके वहाँ का गेट लगा लेते हैं। अकीरा शिजुका को देखता है और कहता है मिस एनालिस्ट कहाँ है, क्या वो अब भी बाहर है। फिर केंचो गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता नहीं है और वो कहता है अकीरा मेरी मदद करो, लेकिन अकीरा वहाँ नहीं रहता है। फिर वो शार्क शिजुका के पास आती है और वो कहती है इसलिए मुझे बड़े ग्रुप में काम करना नहीं पसंद, डर जंगल की आग की तरह पलता है, मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था। तभी वो शार्क उसे काटने आती है, पर अकीरा वहाँ आके शार्क को मारकर शिजुका की जान बचा लेता है। शिजुका कहती है अकीरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अकीरा कहता है दिखता नहीं क्या मैं तुम्हें यहाँ बचाना आया हूँ। शिजुका कहती है तुम्हारा स्कूल सच में ढीला है क्या, तुम किसी के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। अकीरा कहता है हर चीज की वजह नहीं होती है, जब तुम्हें भूख लगती है तुम खाना खाते हो, अगर कोई क्यूट लड़की दिखे तो तुम उसे जानना चाहते हो, ऐसे ही अगर मैं किसी जरूरतमंद को देखता हो तो मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ। शिजुका कहती है फिर भी तुम अगर मरे तो सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारा प्लान क्या है। अकीरा कहता है मेरा कोई प्लान नहीं है। फिर वो शार्क उन्हें खाने आती है, वो दोनों वहाँ से भागते हैं। अकीरा सोचता है अब मैं क्या करूँ। तभी शिजुका कहती है अकीरा मेरे पास एक प्लान है, ये इतना घटिया आइडिया है कि मुझे भी इस पे यकीन नहीं है, क्या तुम रिस्क लेना चाहोगे। फिर केंचो ने भागते हुए दिखता है और कहता है मुझे उनकी मदद करना होगा। फिर अकीरा शार्क को अपनी तरफ ले जाता है। शिजुका कहती है शार्क के सर में सेंसरी ऑर्गन होता है जो बिजली के 10 लाख हिस्से जितने जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पहचान सकता है। इससे वो छोटी मछलियों को पकड़ती है। उनके मसल से निकाले इलेक्ट्रिकल फील्ड का पता लगा के उसके सेंसिटिव ऑर्गन में करंट का एक दौरा देना होगा। वो कंफ्यूज कर देगा अगर तुम वहाँ फोकस करके अटक करो, पर इस पे हम पूरा यकीन नहीं कर सकते। मुझे एक चीज चाहिए जो ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिकल झटका दे सके। तभी वो शार्क अकीरा को मार गिराती है। फिर अकीरा उठता है और कहता है एक हीरो क्या होता है। तभी शिजुका दौड़ के वहाँ आती है और बैटरीज अकीरा की तरफ फेंकती है। अकीरा उन बैटरीज को हाथ में लेकर शार्क को जोर से पंच मारता है और शार्क को करंट लगता है। फिर वो शार्क वहाँ से गिर जाती है। अकीरा कहता है तो कैसा लगा मेरा कमाल। उसके बाद अकीरा अपनी बकेट लिस्ट की 36 लाइन काट देता है जिसमें एक सुपर हीरो बनने के बारे में लिखा था। केंचो शिजुका से कहता है अब तुम्हारा क्या, तुम कहाँ जाओगी। शिजुका कहती है मुझे अब किसी बड़े ग्रुप में नहीं रहना। केंचो कहता है पर तुम्हारा और अकीरा का अच्छा ग्रुप बना था। शिजुका अकीरा के बकेट लिस्ट वाली बुक को देखती है और कहती है मेरा सबसे जरूरी काम वो चीज करना है जिससे मैं ज़ॉम्बी ना बनूं और तुम दोनों वो बस ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहते हो। हमारे तरीके एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तुमने मुझ जैसे अनजान को बचाने के लिए एक कीमती शार्क को खतरे में डाला। अकीरा कहता है तुम भी मेरे लिए कीमती हो, अगर मैं एक हीरो ना भी बनना चाहता तो भी मैं तुम्हें बचाता। ये सुनकर शिजुका का अच्छा लगता है। उसके बाद अकीरा शिजुका से पूछता है तुम अब कहाँ जाओगी। शिजुका कहती है जहाँ भी मुझे सुरक्षित और काम चलाओ जगह मिले, पता नहीं वैसी जगह हो भी या नहीं। और लो ये मेरा QR कोड, अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि हम फिर नहीं मिलेंगे, तुम्हें मेरा नंबर देने में ज्यादा रिस्क नहीं है। फिर अकीरा कहता है उसका नाम शिजुका मिकाजुकी है और उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। और अब हमने टोक्यो में बहुत घूम लिया, अब मैं अपने माँ और पिता को देखना चाहता हूँ और चलो अब हम घूमने चलते हैं। तो गाइस जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेट का एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।